हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेक्टर अलजेब्रा में प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वेक्टर्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हमको फिजिक्स में भी कॉन्सेप्ट मिलेंगे और मैथ में भी कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाले हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कॉमन है मैथ्स और फिजिक्स के अगर अकॉर्डिंग आप देखें तो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी कि दो वेक्टर्स होंगे आपके पास, वेक्टर ए और वेक्टर बी। इनका प्रोडक्ट आप दो तरह से फाइंड कर सकते हैं। पहला स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा, स्केलर को डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, और दूसरा जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, तो दूसरे वाले के बारे में अभी बाद में हम बात करेंगे। आज का जो अभी टॉपिक है इस वीडियो का वो है स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि फर्स्ट नंबर टॉपिक स्केलर, या आप इसको डॉट प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। अब इसमें प्रोडक्ट कैसे हासिल करेंगे, कैसे मालूम करेंगे कि दो वेक्टर्स ए और बी का प्रोडक्ट होना क्या है। पिक्चर जो है आपकी स्क्रीन पर विजुअल हो रहा होगा, वहाँ पे देखिए दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं और उनके बीच एक एंगल बन रहा है थीटा। तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, यानी कि स्केलर हो रहा है। ये स्केलर समझ रहे हैं, डायरेक्शंस इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। यही फॉर्मूला है स्केलर या डॉट प्रोडक्ट आप कह सकते हैं। तो इसमें मैग्नीट्यूड लेंगे इस दोनों वेक्टर का, वेक्टर ए और वेक्टर बी का, तब उसका मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में कॉस थीटा, जो भी थीटा बन रहा है उन दोनों वेक्टर्स के बीच में। अब यहाँ पे थीटा की कंडीशन क्या है, थीटा जो है वो ग्रेटर होगा 0 डिग्री से। ठीक है, इक्वल भी हो सकता है, और पाई से क्या होगा, लेस देन होगा। पाई के इक्वल भी हो सकता है, पाई के इक्वल भी हो सकता है, दोनों कंडीशंस हैं। अब एक कंडीशन और आपको इसमें मिलेगी कि इफ़ ध्यान दीजिए, वेक्टर ए इक्वल वेक्टर बी इक्वल 0, ये दोनों बातें क्या हो जाए, 0 हो जाए, तब वहाँ पे आप थीटा डिफाइन नहीं कर सकते। थीटा आपको मिलेगा नहीं, नॉट डिफाइंड। ठीक है, जब ये नल वेक्टर हो जाएंगे तब, कब, जब नल वेक्टर हो जाएंगे तब उस कंडीशन में थीटा को आप डिफाइन नहीं कर सकते। और वहाँ पर सिर्फ एक ही कंडीशन आपको मिलने वाली है, वो है वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इक्वल 0। वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इक्वल कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। अब इसी के बेसिस पे, ये जो अभी स्केलर प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, इसी के बेसिस पे कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। 7 ऑब्जर्वेशन है, 7 ऑब्जर्वेशन को स्टडी कर लेते हैं, देखते हैं क्या मिलता है इसमें, क्या बातें। यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको मिल सकते हैं। पहला नंबर पॉइंट है, ध्यान दीजिए कि वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या होंगे, एक रियल नंबर होंगे। सेकेंड कि लेट ए वेक्टर एंड वेक्टर बी टू नॉन जीरो वेक्टर्स, देन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इक्वल 0। यही जो अभी बताया मैंने आपको। ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ़, ये तभी पॉसिबल है जब वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या हों, परपेंडिकुलर हों एक दूसरे के। वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या हों, परपेंडिकुलर हों एक दूसरे के, तब कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा के जगह पे 90 डिग्री हो जाएगा, और तब कॉस 90 की वैल्यू 0। तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इक्वल 0 होगा, और कब, जब वेक्टर ए परपेंडिकुलर होगा वेक्टर बी के। थर्ड नंबर कंडीशंस, ऑब्जर्वेशंस ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इफ़ थीटा इक्वल 0, यदि थीटा क्या है, 0 है, तब वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इक्वल मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर बी। कॉस थीटा 0, कॉस, और थीटा के जगह पे कॉस 0 है तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो नॉर्मल सी बात है, यही मिलना है आपको। तो इस कंडीशन में आप कह सकते हैं कि यदि एक कंडीशन और इन्वॉल्व कर जाए कि वेक्टर ए इक्वल वेक्टर बी हो जाए, तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए इक्वल मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, फोर्थ नंबर कंडीशन, इफ थीटा इक्वल पाई, तब वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इक्वल माइनस मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर बी। ओके, सेकेंड, फिफ्थ नंबर कंडीशन, इन व्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशंस 2 एंड 3, दूसरे और तीसरे ऑब्जर्वेशंस को देखते हुए यदि इसको हम यूनिट वेक्टर में दिखाएं, आई जे के वेक्टर में दिखाएं, आई कैप जे कैप और के कैप, तब क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, आई कैप इंटू आई कैप इक्वल जे कैप इंटू जे कैप इक्वल के कैप इंटू के कैप। अगर ऐसी कंडीशन आपको मिलती है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। के स्क्वायर आप नहीं करने जाएंगे, जे कैप स्क्वायर नहीं करने जाएंगे। ओके,
फिर यदि इसको इंडिविजुअल कर दिया जाए, आई कैप का मल्टीप्लाई जे कैप से कर दिया जाए, जे कैप का मल्टीप्लाई के कैप से कर दिया जाए और के कैप का मल्टीप्लाई आई कैप से कर दिया जाए, तो ये तीनों कंडीशंस इक्वल होंगी, कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू कितनी आने वाली है 0 अगर अलग अलग करते हैं तो। ध्यान दीजिए, के का मल्टीप्लाई आप जे कैप से भी करेंगे तो भी, या के का मल्टीप्लाई आप आई कैप से भी करेंगे तो भी। फिर 6 नंबर कंडीशन, द एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वो कितना हो जाएगा cos थीटा इक्वल, एकदम बिल्कुल इसी फॉर्मूले पे जो पहला भी आपको मैंने स्केलर डॉट प्रोडक्ट बताया, वहीं से आप cos थीटा की वैल्यू लाएंगे वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी अपॉन मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर बी, या थीटा इक्वल cos को भी आप उधर ले जा सकते हैं तो cos इनवर्स हो जाएगा, आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। फिर 7 नंबर कंडीशन, द स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, चाहे आप उसको पहले लिखें या बाद में लिखें, बात क्या है सेम ही आनी है, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इक्वल वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए, राइट है। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट की, जिसमें पहली प्रॉपर्टी है आपके सामने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव के बारे में आप लोग जानते भी हैं। इसमें आपके सामने एक से ज़्यादा वेक्टर्स दिया गया होगा, ठीक है, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, और इनकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से होगी, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तो ये क्या हो जाएगा वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए इंटू वेक्टर सी, ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा तामझाम के साथ नहीं बताते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोफाइलिंग में नहीं जा करके डायरेक्टली जो कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं कि क्या कंडीशंस हैं। 3 वेक्टर्स होंगे और उनमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होगा। फिर बात करते हैं कि 2 वेक्टर्स आपके सामने हो, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और फिर कोई स्केलर हो, एनी स्केलर, वो स्केलर हम लेते हैं लेमडा, क्या लेते हैं लेमडा, और फिर इनका अगर हम मल्टीप्लाई करें तब क्या हो जाएगा, यानी कि लेमडा इंटू वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, तो इसे आप कैसे ले सकते हैं, लेमडा वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, या आप इसको लेमडा इंटू वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी भी लिख के सॉल्व कर सकते हैं, या आप इसे वेक्टर ए इंटू लेमडा वेक्टर बी लिख करके भी सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि लेमडा घूमता रहेगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसे पहले आगे जैसे बीच में चाहें वैसे पुट अप कर सकते हैं। इस स्टेटमेंट की मीनिंग ये है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। अब इसके आफ्टर दैट आपको एक और कंडीशंस में शो करा रहा हूँ, कंपोनेंट फॉर्म वाली। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी कंपोनेंट फॉर्म में हो तो पिक्चर आपके स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर गिवन इन कंपोनेंट फॉर्म। कैसे दिए गए हों, कंपोनेंट फॉर्म में दिए गए हों, एज a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप एंड b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। तो वेक्टर a इंटू वेक्टर b करेंगे तो मिलना क्या है, जो अभी तक प्रॉपर्टीज़ आपको मैंने बताई, इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे आपको वेक्टर a इंटू वेक्टर b इक्वल मिलेगा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। आप इसको पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हैं यहाँ पे कि कैसे। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप है। फिर उनका मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करना आप बेहतर जानते हैं। हाँ, प्रॉपर्टीज़ कौन सी इन्वॉल्व हो रही हैं, आई कैप इंटू आई कैप करते हैं तब क्या मिलता है, जे कैप इंटू जे कैप करते हैं तो 1 मिलता है, के कैप इंटू के करते हैं तो 1 मिलता है। वहीं अगर इंडिविजुअली कर दें, आई का जे में, जे का के में, के का आई में, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0। इन्हीं प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके आपको ये वैल्यू मिल रही है, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बात करते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन अ लाइन की। पिक्चर आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 4 अलग अलग पिक्चर्स हैं, और 4 अलग अलग पिक्चर्स क्यों हैं, वो थीटा के लिए हैं। प्रोजेक्शन यानी प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह आपको एंटी क्लॉकवाइज थीटा जो है वो जाते हुए दिखेगा। एक लाइन है L जिसमें हमको वेक्टर AC और वेक्टर AB दिखाया जा रहा है, तो वहाँ पे प्रोजेक्शन क्या होगा, प्रोजेक्शन की कंडीशंस स्मॉल p वेक्टर से ये दिखाई जा रही है, स्मॉल p वेक्टर से। वही p वेक्टर जो है, स्मॉल p वेक्टर, ये क्या है आपका प्रोजेक्शन है, ठीक है। ये प्रोजेक्शन किसका है, प्रोजेक्शन है ये AB वेक्टर का। किसका है,
ए बी वेक्टर का, ध्यान दीजिएगा ए बी वेक्टर, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, मॉड में ए बी वेक्टर इंटू मॉड में कॉस थीटा, यही हो जाता है आपका वेक्टर पी। ठीक है, यही प्रोजेक्शन हो जाता है और इसी फॉर्मूले से वैल्यू कैलकुलेट की जाती है प्रोजेक्शन की। ओके, 4 फिगर आपके सामने दिए गए हैं थीटा की कंडीशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। पहले वाले फिगर में दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, थीटा की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, 90 से लेस देन है, इसलिए ए सी वेक्टर आपको दिख रहा है, ए बी वेक्टर दिख रहा है और थीटा छोटा सा दिख रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरह। फिर सेकंड नंबर कंडीशंस देखिए, उसमें थीटा की वैल्यू 90 से ग्रेटर है, 180 से लेस देन है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में ये बात हो रही है। ओके, और वहाँ पर थीटा कुछ इस तरह से जाते हुए आपको दिख रहा है, तो ये डिपेंड करता है कि कॉस थीटा पॉजिटिव है कि नेगेटिव, इसी वजह से कॉस थीटा को मॉड में दिखाया जा रहा है। ओके, और प्रोजेक्शन की डायरेक्शन भी इसी पॉइंट पे डिपेंड करती है कि कॉस थीटा किधर जा रहा है, पॉजिटिव में जा रहा है कि नेगेटिव में जा रहा है। तो जैसे इधर देखिए, आपको थीटा इस तरफ ए की तरफ दिख रहा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बी से सी को जो मिलाया जा रहा है वहाँ पे, और यहाँ पे पी दिखाया जा रहा है नेगेटिव की तरफ जा रहा है, ए सी दिख रहा है आपको सेकंड नंबर फिगर में। थर्ड नंबर फिगर में देखिए, उसमें भी नेगेटिव की तरफ जा रहा है, उसमें थीटा की वैल्यू 180 से ग्रेटर है, 270 से लेस देन है, राइट। फिर फोर्थ नंबर कंडीशन में अब ये पी की डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस में पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रही है, राइट डायरेक्शन की तरफ। ओके, आपको पी के वेक्टर दो, उसकी डायरेक्शन दिख भी रही होगी, सी की तरफ जा रही है। वेक्टर ए बी जो है वो नीचे की तरफ है, क्योंकि थीटा की वैल्यू 270 से ग्रेटर है बट 360 से क्या है, लेस देन है। और वेक्टर पी हमारा क्या होता है, प्रोजेक्शन वेक्टर हो जाता है, और इसका मैग्नीट्यूड आपको बता ही दिया मैंने, वेक्टर ए बी इंटू मोड में कॉस थीटा के इक्वल होगा। अब कुछ ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन का क्लिप जो है आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसमें ध्यान दीजिए। ऑब्जर्वेशन में 4 ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं। ऑब्जर्वेशन जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे एक्सरसाइज में। फर्स्ट नंबर है, इफ पी यूनिट इज द यूनिट वेक्टर along a line L, यदि लाइन L पर यूनिट वेक्टर P का वेक्टर P कैप हो, तो कह रहा है कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर कितना हो जाएगा, वेक्टर A इंटू पी कैप, वेक्टर A इंटू पी कैप। सेकेंड नंबर, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन द अदर वेक्टर, वेक्टर B, वो कितना हो जाएगा, वेक्टर A इंटू बी कैप, कितना हो जाएगा, वेक्टर A इंटू बी कैप, यानी कि आपको वेक्टर B का यूनिट वेक्टर मालूम करना होगा। बी कैप जहाँ दे दिया, आपको उसका यूनिट वेक्टर पता करना होगा, या अगर आप यूनिट वेक्टर नहीं पता कर सकते तो देखिए उसमें दूसरा फॉर्मूला भी उसका लिखा हुआ है कि वेक्टर B अपॉन मॉड में वेक्टर B, ये यूनिट वेक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, जिस भी वेक्टर का हम फाइंड करने वाले हैं उसका वहाँ पे दिया भी है, या 1 अपॉन मॉड में वेक्टर B इंटू वेक्टर A इंटू वेक्टर B, इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं। फिर थर्ड नंबर, इफ थीटा इक्वल 0, यदि थीटा इक्वल 0 है तब प्रोजेक्शन वेक्टर वेक्टर ए बी क्या हो जाएगा, वेक्टर ए बी विल बी एट, उतना ही रहेगा, बट थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, यदि थीटा इक्वल पाई होता है, थीटा इक्वल यदि पाई रखें तब क्या हो जाएगा, ये ए बी वेक्टर होकर के बी ए वेक्टर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, बी ए वेक्टर। फिर फोर्थ नंबर कंडीशन, इफ थीटा इक्वल पाई बाई 2, यदि थीटा इक्वल क्या हो जाए, पाई बाई 2 हो जाए या 3 पाई बाई 2 हो जाए, तब प्रोजेक्शन वेक्टर क्या हो जाएगा, 0, क्या हो जाएगा, 0 वेक्टर हो जाएगा। राइट है, इतना समझ में आ गया। अब एक और क्लिप में आपको वहाँ पे शो हो रहा है स्क्रीन पर, जिसमें रिमार्क करके दिया हुआ है कि इफ़ अल्फा बीटा एंड गामा आर द डायरेक्शन एंगल्स ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए को कंपोनेंट्स में दिखाया जा रहा है, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे, कॉस अल्फा इक्वल वेक्टर A इंटू आई कैप अपॉन मॉड में वेक्टर A इंटू मॉड में आई कैप इक्वल आप A1 अपॉन मॉड में वेक्टर A दिखा सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली उसी तरह से कॉस बीटा इक्वल A2 अपॉन मॉड में वेक्टर A, फिर कॉस गामा इक्वल A3 अपॉन मॉड में वेक्टर A, और इस तरह से आप इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा वेक्टर A इक्वल कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं, इसके बेसिस पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चंस मिलेंगे, बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं इस
जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई यहाँ पे प्रोजेक्शंस के अकॉर्डिंग, वेक्टर ए और वेक्टर बी के प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग बताए मैंने। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी विथ मैग्नीट्यूड 1 and 2 एंड व्हेन वेक्टर ए एंड टू वेक्टर बी इक्वल 1 हो। तो सॉल्यूशन देखिए, उसको सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इक्वल 1 दिया है, तो मॉड वेक्टर ए कितना हो गया 1 हो गया, और मॉड वेक्टर बी कितना हो गया 2, ऐसा वहाँ पे दिया हुआ है। तो थीटा इक्वल जो फार्मूला होता है कॉस इनवर्स वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इक्वल मॉड में वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर बी, यानी कुल मिला के कॉस इनवर्स 1/2 आ रहा है, और 1/2 कॉस में वैल्यू होती है π/3 की, यानी थीटा इक्वल कितना आ जा रहा है π/3। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल्स में अप्लाई करेंगे, और इसी तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एक्सरसाइज में भी, जिनको आपको बहुत ही इजीली तरीके से सॉल्व करना होगा। तो अगर आपको बहुत ही इजी सॉल्व करना है तो जो भी कंडीशंस यहाँ बताई जा रही हैं, जो भी फॉर्मूलेस बताए जा रहे हैं, उनको अच्छे से स्टडी करिए, और इनकी बेसिस पे आपको जो क्वेश्चंस मिलते हैं उनको आप सॉल्व कीजिए।